दिल्ली में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस कस्टडी में रखी 5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स, जिसमें कई तरह की चीज़ें थीं, हेरोइन, कोकेन और जो भी चीज़ें ज़ब्त की जाती हैं, जो नशीला पदार्थ जो ज़ब्त किया जाता है, उसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। उनको स्टोर जो किया गया था, माल खाने में जो रखा गया था, वो गायब है। और ये कई सालों में जो ज़ब्त किया गया था दिल्ली पुलिस के ज़रिए, ये इतने बड़ी रकम का ये जो ड्रग्स है वो गायब बताई जा रही है। आप चौंक गए होंगे इस आंकड़े को सुनने के बाद। आपको लगा होगा कि गलती से मैंने लाख करोड़ कह दिया है, 5 करोड़ होगा, लेकिन ये आंकड़ा पूरी तरह से सही है, जिसको लेकर के दिल्ली में सवाल किया गया है केंद्र सरकार से, दिल्ली पुलिस से, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर में आती है। और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया है कि आखिर ये 5 लाख करोड़ की जो ड्रग्स जो जब्त की गई थी, कहाँ चली गई है। आपको याद होगा कि कई बार सरकारों के जरिए, पुलिस के जरिए, राज्यों की पुलिस के जरिए इस तरह के मामले सामने आए हैं कि चूहे खा गए, या शराब तक के बारे में यह कहा गया कि चूहे पी गए शराब जो जब्त की जाती है, उसको लेकर कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आया है, एक बहुत बड़ा गैंग ऐसा सामने आ रहा है इसके पीछे, जो इनको पकड़ने के बाद, जब्त करने के बाद दोबारा से मार्केट में इनको बेच रहा है, जिसको लेकर के अब जांच की बात कही जा रही है। और ये मुद्दा सोशल मीडिया में आज लगातार गरमाया हुआ है। मामला है 5 लाख करोड़ की जब्त हेरोइन का, जो कि गायब बताई जा रही है। ये कैसा हो सकता है? धर्म की राजनीति के दौर में हेरोइन का धंधा और नशा कौन कर रहा है? 5 लाख करोड़ देखकर लगा कि गलती से खबर छप गई होगी, मगर ये हेडलाइन के बाद खबरों में भी यही लिखा है और दूसरी जगहों पर भी ये खबर छपी है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गृह मंत्री जी, ये कैसे हुआ? आसमां खा गया या जमीन निकल गई? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक याचिका पर नोटिस जारी कर पूछा है कि कथित तौर पर साल 2018 और 2020 के बीच सरकार के जब्ती रिकॉर्ड से तकरीबन 5 लाख करोड़ की 70,000 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन कहां गायब हो गई है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई की और वित्त मंत्रालय और एनसीआरबी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अगली सुनवाई 9 सितंबर को करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार बीआर अरविंदक्षम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की, जिसमें गृह मंत्रालय को इस मामले की जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही जब्त की गई ड्रग्स से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश मांगे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट और साल 2018 और 2020 के दौरान हेरोइन की जब्ती के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के बीच महत्वपूर्ण अनियमितताएं पाई गई हैं। याचिका में दावा किया गया है कि कुल मिलाकर 2018 और 2020 के बीच जब्ती रिकॉर्ड से 70,772.544 किलोग्राम हेरोइन गायब हो गई। गायब ड्रग्स की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख करोड़ है। याचिका में कहा गया है कि विसंगति इतनी बड़ी है कि अगर इसे तुरंत नहीं सुलझाया गया तो इससे समाज में अराजकता फैल सकती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह भी दावा किया है कि इस मामले में जानकारी और स्पष्टीकरण मामले के लिए संभावित मंचों का इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि इसमें जो 9 मई को अब सुनवाई की बात कही जा रही है, 3-4 दिन बाद के, आज 6 तारीख है, 3 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी, तो उसके बाद किस तरह का निर्णय लिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस ज़रूर जारी किया गया है दिल्ली कोर्ट के ज़रिए, लेकिन अब इस पर जवाब क्या रहता है? एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं और दिल्ली पुलिस की जब्ती का जो आंकड़े हैं, उनको मिला करके ये दावा एक पत्रकार के ज़रिए किया गया और इसको लेकर के याचिका डाली गई, जिस पर आगे कार्रवाई क्या होती है इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी।